अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर की अकबरी मंडी में और रमज़ान मुबारक में लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कहते हैं महंगाई कम नहीं हो रही, हालात ख़राब हैं। उसका जायज़ा लेने के लिए इस वक्त अकबरी मंडी का रुख हमने किया है और यहाँ पे जानेंगे कि क्या ताजर खुश है, गाहक परेशान है या ताजर भी परेशान है, क्योंकि बदकिस्मती से कहा जाता है, आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी मीम्स देखी होंगी, बहुत सी कैंपेन देखी होगी कि ताजर को शैतान बना के दिखाया जाता है, ईविल बना के दिखाया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आता है जिसमें तमाम मुसलमान अपना मजहबी फ़रीज़ा अदा करते हैं, बरकतें समेटते हैं, रहमतें समेटते हैं, तो इसमें महंगाई कर दी जाती है और उसके पीछे वो ताजर है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो ये आज जानने की कोशिश करेंगे, ताजरों से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, ख़रीदारों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम खैरियत से हैं? वालेकुम। आप? क्या काम करते हैं? मैं मज़दूर हूँ। यहाँ पे मजदूरी मिल रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम चल रहा है यहाँ पे? क्या है काम? कुछ भी नहीं, काम तो आपके सामने ही है, जो कुछ भी है काम वगैरह तो कुछ काम नहीं चल रहा? भी हाल नहीं है। यानी ख़रीदार कम है, खरीदार कम है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा। कितने सालों से आप यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ। क्या देखा ये महंगाई करता कौन है? सच बताना है, आप तो यहाँ पे है ना। तो जाहिर बात है, जो देख करने रहे वाले हैं। हुकूमत ही करती है और किसने करना, रिलीफ तो उसी ने देना ना, लेकिन यहाँ नहीं, कुछ भी नहीं है भैया। ताजर महंगाई नहीं करता? ताजर फिर जो उसको पीछे से आना उसने तो वही आगे करना है ना। जाहिर बात है, मिलजुल के ही होता है पीछे से सारा। हुकूमत तो नहीं देती। हुकूमत तो नहीं देती, लेकिन वही तो ताजर है ना। पॉलिसीज तो सारी उन्हीं की है ना। हाँ। बात तो ये है, पॉलिसीज तो उन्हीं की है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं भैया, बस मुश्किलात है, मुश्किलात है, बहुत कारोबार नहीं है, नहीं, तंगी है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये घी पड़ा है जी यहाँ पे, जी भैया, ये सुनते हैं कि देखते हैं कि सस्ता हुआ है, महंगा हुआ है, बहुत सी मुख्तलिफ अक़साम का यहाँ पे घी है। ये इनसे जान लेते हैं। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी भाई। ये क्या सूरत हाल है? घी सस्ता हुआ है, महंगा हुआ है, क्या हुआ है? जी यार भैन, अभी कोई पता नहीं सही रिपोर्ट। बाहर होलसेल दुकान है, पंजाबी स्टोर, वही बेचते हैं ज़्यादा। ये क्या है? ये टीन होते हैं हमारे, ये ऑयल के वगैरह के ज़्यादा। ये खाली हैं? नहीं नहीं, बढ़ा हुआ है यार। ये कैसे बिकता है? कोई बात ये कैसे बिकता है? ये पहले नहीं, ये महंगा बेच रहे हैं और सस्ता बेच रहे हैं, पहले से सस्ता हुआ है, इसकी कीमत में फ़र्क पड़ा है, क्या हुआ है? फ़र्क पड़ा है, थोड़ा सा कम हुआ है रेट। तो वहाँ क्यों नहीं आता? मार्केट ऐसे ही है ना भाई, रास्ता था चढ़ी हुई है मार्केट। नहीं, राशन जो सप्लाई होती है ना ज़्यादा, उस वजह से ये मार्केट में ज़्यादा कम हो जाता है, फिर सप्लाई की तरफ ज़्यादा रुझू हो जाता है लोगों में, समझ गए? यानी राशन सप्लाई हो रहा है, इस वजह से लोग यहाँ पे कम आ रहे हैं। जब वो सप्लाई रुक जाएगी तो लोग यहाँ पर आएंगे, फिर आपका सीज़न लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे भाई की, वो कह रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि बाहर राशन सप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो जो फुटफॉल है वो कम है, लोग कम आ रहे हैं, जबकि जो ख़रीदार है, बेचने वाला है, वो सब जो है वो उससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जान रहे हैं। भाई क्या लेने आए हैं आप? भाईजान हम सामान लेने आए हैं, क्या राशन के लिए कोई बैग बनवाने हैं। वो कुछ सस्ता मिला है? सही बताना है। नहीं, सस्ता वाकई में मिला है? हाँ यहाँ से हाँ, यहाँ पे फर्क बिल्कुल आया ऐसी है। है। ये तो अच्छी बात है। हाँ नहीं, यहाँ पे अगर आप कंपैरेटिवली देखें ना, जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ और यहाँ का काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस? हाँ जी, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड भी मटेरियल लेना था तो वो भी लिया, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैसे ओवरऑल भी प्राइसेस डाउन हुई हैं? डाउन ओवरऑल कुछ कह नहीं सकते, वैसे अगर आप कंपैरेटिवली मार्केट में देखें तो सस्ता है यार। सस्ता है, सस्ता मिल जाता सस्ता है। हाँ जी, और हालात ठीक जा रहे हैं? हालात भाईजान आपको पता है कि जो मुल्क के चल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। बिजनेस इस तरह से हैं, डिस्टर्ब है सबके और सब सिर्फ हाँ। अल्लाह बेहतरी करेगा हाँ, इंशाल्लाह। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय जो है वो भी आपको सुनवा रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे, जो तमाम लोग जो यहाँ पे मुख्तलिफ कारोबार से मुंसलिक है, उनसे बात करते हैं कि क्या हाल है? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा ही, अल्लाह का शुक्र है। निज़ाम चल रहा है? ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਲਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇ। कभी गैस महंगी, कभी बिजली महंगी, ਇਹ कभी पेट्रोल। ਤੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, 10 ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਘਣਗੇ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲ बहुत ज़्यादा कब से हम यहाँ पे मजदूरी करते हैं ਮਜ਼ਦੂਰੀ मिल रही ਨਾਰਮਲ ਖਾਤਾ 5-600 ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। गुजारा कैसे होता ਬਹੁਤ ਔਖਾ। है बच्चे कितने हैं ਬੱਚੇ 5 कहाँ से आए हैं आप ਸ਼ਕਲਗੜ੍ਹ 5 बच्चे तहसील नारोवाल ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਵਾ जिला जिला नारोवाल तहसील है शकरगढ़ तो ਹਾਂ तो गुजारा नहीं होता ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਲ ਹੋ ਇਹ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ नहीं हो ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं मिला आपको ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਘੁੰਮੋ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਐਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ कोई नहीं दे रहे जी कोई कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ पे लोगों को और ये लोगों की शिकायत है वो कह रहे हैं कि हमें तो हम मजदूरी करते हैं यहाँ पे हमें अहल करार दिया नहीं जाता लोगों की मुश्किलात हैं वो जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं सुना रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं ज़रा हालात के बारे में बताएं ना कारोबार कैसा चल रहा है कारोबार आपके सामने है क्या हालात है मार्केट कितने पैसे छाप रहे हैं आप कितने पैसे छाप रहे हैं गिनती नहीं कर वो कहते हैं कि जब रमज़ान आता है ताजर की तो चांदी हो जाती है बस सारा पैसा ही ताजर छुप काम शाम आजकल मंदे ही है रमजान है शुरू में काम था लेकिन अब थोड़ा सा हालात डाउन है नहीं ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि सारा पैसा ही ताजर ले जाता है कौन कहता है सारी आम आवाम यही बात करती है कोई भी नहीं कह रहा आप पूछो आम खड़ी है ये आपको लगता है नहीं कह रहे लेकिन यही आप कहते पूछो ना आपको पता चल जाएगा हैं। ऐसे नहीं कहते झूठ है ये झूठ है तो यही पूछ रहा हूँ ना ये झूठ है झूठ है आपका अपना कारोबार रुका हुआ है इसमें चार की बात है काम में जो रमज़ान है लोगों को राशन वगैरह मिला गवर्नमेंट की तरफ से उसकी वजह से काम शाम थोड़ा स्लो है आस्ता आस्ता काम शाम ठीक हो जाएंगे हेलो ये एक और ताजर जो बात कर रहा है कि क्योंकि सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है इसलिए काम जो है वो स्लो हुआ है लेकिन जब वो राशन का सिलसिला रुकेगा ख़त्म होगा तो यहाँ पे अकबरी मंडी में काम तेज़ हो जाएगा यानी इसका मतलब ये है कि जो सरकार की जानब से राशन दिया जा रहा है उसका इम्पैक्ट तो है जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि उसका इम्पैक्ट इस तरह है कि यहाँ पे जो कीमतें हैं वो भी नीचे आई लोग कह रहे हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं मार्केट से कंपैरेटिवली वो सस्ती मिल रही हैं क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल वो नहीं है ताजर उस तरीके जो ख़रीदार है बायर है वो उस तरीके से नहीं आ रहा तो इसका भी इम्पैक्ट हुआ दूसरा सरकार की जानब से लोगों को साजो सामान जो भिजवाया जा रहा है राशन भिजवाया जा रहा है उसका भी लोगों को जो है वो बेनिफिट हो रहा है कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जानते हैं वो क्या कहते हैं हालात वाक़यात क्या हैं किस तरीके से कारोबार चल रहे हैं किस तरीके से हालात हैं ख़रीदार खुश है गाहक खुश है क्या हालात वाक़यात कैसे हैं भाई खैरियत शुक्र सस्ता सामान बेच रहे हैं या महंगी बेची जा रही है नहीं इस वक्त तो मार्केट सस्ता जा रहा है काम रेट कैसे सस्ता हो गया बाज़ार सस्ते हैं इस वक्त बाज़ार सस्ते हैं चावल वगैरह के रेट कम हुए हैं क्या रेट है चीनी का 6,800 जा रहा है कम हो गया पहले 7,200 था कम हुआ रेट ये सस्ती हो रही है मार्केट लोग ये क्यों कहते हैं कि भाई ये बाबरकत महीना आता है तो माजरत के साथ माइंड ना कीजिएगा कि ये ताजर जो है ये शैतान बन जाते हैं ये कहते हैं ना वो देखो माफी कहने की ज़ुबान है ना जो मर्ज़ी कह लें उसको क्या ये ट्रेंड क्यों है कि हमारा रमज़ान आता है उससे पहले एकदम महंगाई ऊपर जाना शुरू हो जाती है ऐसा क्यों होता है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे मार्केट हर साल ऐसे मार्केट कुछ नहीं जो माफिया कुछ लोग करते हैं वो करते कोई हैं तो है ना वो देखे फल वाले हैं ये अब देखें ट्रांसपोर्ट का रेट ही किराया बढ़ जाता है पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है उस वजह से थोड़ी सी महंगाई हो जाए वैसे रेट नहीं बढ़ते कहीं ना कहीं कोई तो ये गेम चला रहा होता है कि उसको पता डिमांड बढ़ने वाली है कीमतें बढ़ा दो हाँ जो स्टॉकिस्ट हैं वो करते होंगे ऐसा होता है ना मार्केट उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आता है नहीं आता नहीं आता हमने अपने मुताबिक स्टॉक रखा था इसलिए आने नहीं देते तो उसके आप नहीं आने देते होंगे बाकी जितने भाई बैठे हैं वो क्या करते हम तो अपनी बात करेंगे भाई उनकी बात ही कर मार्केट डाउन हो रही है महंगाई यानी कम होना चाहिए लोगों को ये खुशखबरी सुना रहे हैं हाँ। कि हालात बेहतर हो रहे हाँ हैं इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया ये भाई की गुफ्तगू सुन रहे हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं कि उन्होंने कैसे हैं आप ठीक है क्या करते हैं मैं मायोनीज वगैरह लेने आया था यहाँ पे लेकिन वो सस्ता मिला है सही बताना है अभी तो ठीक है रेट यहाँ पे ठीक होते हैं यानी डाउन हुई है मार्केट और हाँ जी मार्केट डाउन है सस्ती हो रही हैं चीज़ें हाँ जी चीज़ें सस्ती हो रही हैं ये रियलिटी है हाँ जी क्योंकि थोड़ी बहुत दावे बहुत सस्ती होती करते हैं ना लोग थोड़ा बहुत फर्क निकाह के और ग्राउंड देखें क्या है ज़्यादा नहीं हम तो होलसेल रेट पे यहीं से मिलती हैं चीज़ें थोड़ा थोड़ा यानी सस्ता होना शुरू हो गया जी जी थोड़ा थोड़ा सस्ता ये तो अच्छी बात है
कि हम शायद बेहतरी की तरफ चलते जी हैं। बिल्कुल दुआ तो बेहतरी की करनी बिल्कुल, चाहिए। यही क्या है। काम क्या करते हैं आप? मैं माइनीज वगैरह केचप वगैरह काम भी इसी के ही करते जी। हैं। फिर आपको तो ज़्यादा पता है यार। हाँ बारह रेट अभी लास्ट टाइम आप जब परचेजिंग करने आए थे यहाँ पे कब आए थे? मैं लास्ट टाइम तकरीबन 10-15 दिन हो गए। तब क्या रेट था? तब तो सेम रेट अभी तक वही है रेट। वही लास्ट रेट टाइम है। 15 उससे पहले उससे पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, अब थोड़ा फ़र्क पड़ा है। कितना को फर्क पड़ा होगा? 5 रुपए 10 5-10 रुपये का इससे ज़्यादा बड़ा है फर्क पड़ता है जी। ठीक है। ये भाई कारोबार करते हैं और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। वो बता रहे हैं कि फ़र्क पड़ा है। मैं तो कारोबार भी करता हूँ यहाँ पे, होल सेल लेकर आते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं। आज जी कुछ और लोगों से भी जानते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या हालात हैं कारोबार? मार्केट किस तरफ जा रही है? खामोशी की तरफ, खामोशी की तरफ लोगों के पास कुर्ते खरीदनी है। नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी ने पूछा आपके कारोबार का क्या हाल है, उसने एक लफ्ज़ कहा, वो तरह हैंड में लिख लिया आप, उसने शीशे बेचता हूँ अंधों के शहर में। आप सुबह से शाम तक देखे खामोशी के रोल में, शीशे बेचता हूँ अंधों के अंधों शहर। के शहर। तल्ख हकीकत है ये। हाँ, कारोबार में लोगों की ताकत नहीं है। आप रात को बड़ी बड़ी दुकानों में चले, यही हालात है, लोगों के पास कुर्ते मैं तो खरीदनी पूरी है। मंडी देखने आया कि यार देखें दावे हालात सस्ती होगी, चीज़ें बेहतरी हुई होगी। यहाँ क्रिकेट खेलने वो उससे बड़ी ग्राउंड थी हमारी। ये तो रोजे का टाइम है, करीब टाइम है अभी। बिल्कुल, टाइम, ये अमूमी तौर पे पीक टाइम होता था, यहाँ से निकलना मुश्किल। निकलना मुश्किल होता है। यार रोजा भी खोल रहे हैं कारोबार का बहुत मुश्किल हाल है। क्योंकि मार्केट सस्ती नहीं हुई या महंगी चढ़ती जा रही है। नहीं, सस्ती सुस्ती वाली बात कोई नहीं है, थोड़ा सा घी कम हुआ है, बाकी दालें दूलें अपनी ये जो देखो साहब, हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है। अब ज़राअत पाकिस्तान में कोई नहीं है, वहाँ कोठियाँ बन गई हैं, सोसाइटियाँ बन गई हैं। सब्ज़ी कोई देख लो 200 से लेके 500 से कम कोई है नहीं सर। ये कचनार स्टार्ट में 1400 रुपये किलो निकली थी, क्या किसी ने खाना है? मसाइल ही हैं, पॉलिसीज ठीक करनी पड़ेंगी। पॉलिसी बहुत ख़राब हो गई है, कुछ ठीक करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ठीक होगी। अच्छा चले, इतनी अच्छी बात है कि आपने एक और बात पूछ लूँ, क्योंकि आप माइंड नहीं करेंगे इसलिए पूछ रहा हूँ। लोग ये क्यों कहते हैं कि रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना, बरकतें रहमतें समेटने का महीना आता है, तो ये ताजिर शैतान क्यों बन जाते हैं? ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ, महंगाई कौन करता है? मैं छोटी बात करता हूँ, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का वतीरा है कि कोई कौमी दिन ऐसा आए, इस्लामी दिन आए, हम समेटू लाए। यही आप अमेरिका किसी यूरोप में देख लेना, वहाँ मुसलमानों के लिए अलग स्टार लगते हैं। वो मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमारे वो जज्बा नहीं है। महीनों महीनों सेलें चलती हैं, हाँ जी, दस्तरखान खुल जाते हैं, हाँ जी। यहाँ पे हर चीज़ महंगी हो जाती है। ऐसा क्यों है? कौन करता है? नहीं नहीं, देखो दस्तरखान बिछाने वाले भी बहुत हैं, समेटने वाले भी बहुत हैं, दोनों हैं। तवाज़ुन, ये बात सही है। ये एक नहीं है, दोनों। ये कौन है जो हमें बदनाम करता है? असल में हमने एक ज़हन बना लिया है, रमज़ान आ रहा है, हम 2 महीने पहले से स्टॉक शुरू कर देते हैं। हमें पता है ये चीज़ थोड़ी शॉर्ट है, जैसे दाल है, चने की दाल शॉर्ट थी, हमने इकट्ठी कर ली। दाल माश वगैरह बाहर से आती है, शॉर्ट है। दाल ऑस्ट्रेलिया से आती है, फिर वही ना, डिमांड बढ़नी है, सबको पता है, डिमांड का फ़ायदा उठा। बस यही वजह है। कब हम अपने ज़मीर अपने गिरबान पे देखेंगे यार? ऐसे ना करें, अल्लाह करे हम अपने गिरबान में देखें, ना करें। अल्लाह करे हमारे में जो जज्बा हो कि ये हमारे मजहबी त्यौहार है, हमने इनको लोगों को सहूलत देनी है, सहूलत देनी है। उसके लिए हम आते नहीं हैं, हम कहते हैं समेटू लिपेटू बस। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनी आपने, बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी कि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, बहुत से ऐसे हालात हैं कि जब मजहबी तौर पे यहाँ मामलात होते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। हर ताजर भी ये एग्जांपल देता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते बात कर रहे हैं महंगाई की और बात कर रहे हैं इस वक्त मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अकबरी मंडी में मौजूद है, यहाँ पे ताजरों से भी बात कर रहे हैं, ख़रीदारों से भी बात कर रहे हैं, दोनों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हालात हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है। दावे जो किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि महंगाई कम हो रही है, क्या वाकई कम हो रही है, चीज़ें सस्ती हो रही है, नहीं हो रही? कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के क्या हालात हैं? हालात ज़ीरो। नहीं यार, हाँ जी, कोई बेहतरी नहीं है। कोई नहीं बेहतरी।
रमज़ान का महीना माशाल्लाह आया, रहमत वाला महीना, शुरू काम था। उसके बाद तो ये शुरू में रहमतों वाले महीने में आप कीमतें बढ़ा देते हैं, ऐसे क्यों? जुल्म किया इन्होंने, ये सरमायादार लेके बैठ गए इस मुल्क को, ये शरफाई लेके बैठ गए हैं, ये सारे नीचे सरमायादार बैठे हैं। ताजर है ना, यहाँ से सप्लाई जा रही है, तो ये लेके बैठ गए हैं। अब मैं आपको बता, तो भी गाली पड़वाती, मुझे भी गाली पड़वाती। मेरा काम है खजूरों का। खजूर ये वाली जो ना, ये 260, 70, 300 रुपये रेट होता था, ये बस के रेट हम यहाँ बेच रहे हैं 700 रुपया। जो हमारे से लेके जाएगा आगे किस भाव बेचेगा वो? ये रुबई चॉकलेट है, कहाँ की है? ईरान और बलोचिस्तान की है। हाँ जी, हाँ जी, पंजगूर, हाँ जी, ये मिक्स ही है। वो कहते हैं जी एक ही है, बस एक ही है, मतलब वो कहते हैं कि असलात एक ही है। नहीं यार, एक तो नहीं है, नहीं, हमारी है खजूर, हमारी है, उनकी वहाँ हाँ की जी, है। वो तो बस ऐसे ही चलती है। और ये वहाँ की भी नहीं है। नहीं, ईरानी है। ये ईरानी होगी। पंजगूर की खजूर बड़ी अच्छी है भाई, मैंने खाई है। मेरी जान पंजगूर भी है, मैं झूठ बोल के क्या लेना? मिक्स हुई है, मुझे मिक्स की है, मैंने खुद की है। खुद कर दी? हाँ। क्यों मिक्स करते हैं? वो अपना पड़ता ही ऐसा ही है। ये खजूर जो है ना, ये अपना रेट को उस वैसे का पैसे नहीं भरता। मैं तो गलत बात करता ही नहीं। अगर आप इसको मिक्स करके ना बेचते तो ये कितने की जाती? 800 रुपया ईरानी, 800 रुपया, वो वाली 600 रुपया, सब वहीं आ जाता है। वही आ जाता हाँ, मैं उसका लेवल निकालता हूँ, चुन के बेच किया, ये चुन के ना मैं 700। ये मैं पता क्या करता हूँ, सब चुन के लगाई, ऐसी खजूर बेचता ही कोई नहीं, वो मिट्टी से भरी होती है सारी। ये जरा एक एक दाना चुन के निकाल लेते हैं, उसके बाद साफ़ सुथरी करके तो अपना बेचना। गाँव भी खुश होता है, हम भी खुश हैं। झूठ बोल के काम कोई नहीं करना। ये तो अच्छी बात है। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? क्या है जी आपके पास? चावल का काम करते हैं। क्या हालात हैं? चावल सस्ते हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, क्या है? चावल डाउन है पीछे से फिलहाल तो। दौड़ है, डाउन है, डाउन डाउन है, यानी सस्ते हुए हैं। जी। ये तो अच्छी बात है। हाँ जी, आपके लिए नहीं होगी, लेकिन आम पब्लिक के लिए। बिल्कुल जी, आवाम के लिए होनी चाहिए सस्ती ये चीज़। रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें महंगी क्यों हो जाती हैं? बस मुनाफा करते हैं, मुनाफा हैं। क्यों करते हैं? डिमांड का फ़ायदा उठाते हैं। बस ऐसे ही डिमांड का फायदा उठाते हैं। यार मजहबी हमारा मुसलमानों का रमज़ान, बस ऐसे ज्यादती करते हैं ना लोग। इससे कारोबार को भी फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ा लोगों को, कारोबार को। कस्टमर कम है, कस्टमर नहीं बाहर आ रहा, अच्छा कर रहा है। क्यों है ये? खामोशी है, कस्टमर नहीं बाहर, कस्टमर है को नहीं बाहर। अगर मंडी बागवात सही की है भाई ने कि अगर मंडी में नहीं है तो बाहर मंडी में कस्टमर नहीं तो बाहर कहाँ से होगा? पास पैसे ही नहीं है। से नहीं। जिन लोगों के पास है, अल्लाह ने उनको तौफीक खाने की दी नहीं हुई, उसको बीमारियां इतनी को खा ही नहीं सकता, तो जिसको जो खा सकता है उसके पास पैसे नहीं है। ये भी कैसे बोलते? हाँ जी, बड़े हम अपनी नीयतें सही करें, हाँ, अपने अमाल सही करें तो अल्लाह की रहमत हो जाए। आप खुश हो? अल्लाह की रहमत हो जाए। आप है जी, बिल्कुल जी। अगर मंडी जाकर देखो, करोड़ों रुपए का माल लगा है, खजूरों वाले बैठे हैं, कोई गाहक ही नहीं है। अल्लाह की तरफ से ज़ाब आ गया। तो वो क्यों है? अल्लाह की तरफ से बस ये ज़ाबे लाई है कि लोग खरीदारी ख़त्म हो गए सारे। अकबरी मंडी में भी कोई खरीदारी में किसी जगह पे नहीं, गंदे नाले पे आप जाओ, उजाड़ पड़ी ही है, जगह एक पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। ये अल्लाह की तरफ से ज़ाब आ गया। क्या करते हैं? मैं तो पहले जॉब करता था। अच्छा जी, अब क्या करते हैं? मैं ड्राइवर था वहाँ पे, अब मैं सेल्स का काम कर रहा हूँ। तो काम ठीक जा रहा है? बस काम है ही नहीं, जो हालात है ही हैं। नहीं। मुल्क के जो हालात हैं, घर का खाना वगैरह बड़ी मुश्किल पूरा होता है। गैस का बिल हमें आया 1,10,000। अब हमारे घर कितना बिल आया है? 1,10,000। अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे 1,10,000? जी, ये हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है, कम करने की बजाय ऊपर जा रहे हैं। भाई क्या वो मोहल्ला बेच रहे थे? गैस यही ना, सप्लाई कर रहे थे? कईयों को आए हैं, किराएदारों को आए हैं वहाँ पे। हम तो अल्लाह का शुक्र है हमारा अपना घर है, अभी ये हमें बेनिफिट है। और अगर हम किराए पे रहते हो तो हम तो सड़क पे आ जाए। हाँ, वो भी देना है जी, वो भी बिल्कुल हर देना माह है। देना है। और जो उन्होंने लेना है वो दे बगैर जान नहीं छूटनी, नहीं तो उन्होंने मीटर काट के ले जाना। ये भी मुश्किलात है। बहुत शुक्रिया लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोग किस किस मुश्किल से, किस किस हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं और क्या फेस कर रहे हैं। ये और लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या ऐसा चल रहा है काम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, क्या हालात हैं कारोबार? हालात आपके सामने ही है। इधर आ जा, के हालात मोशी ओए इधर आ जा, कोल खलो। रोज़ा रखा है? हमने भी रोज़ा रखा है भाई। रोज़े में बात नहीं करते, हम प्रोग्राम कर रहे हैं रोज़े में। अब इनसे बात करें। जवाब दे। क्या हालात हैं? बस ठंडे बैठे हैं बिल्कुल। क्या गाहक नहीं आ रहा? गाहक बिल्कुल कम है।
महंगाई बहुत है, गा क्या करे, खजूर अभी रेट ही बहुत ज़्यादा है। क्या रेट है खजूर का? 500 550 से शुरू हो रही है, इससे कम तो है शुरू नहीं। हो रही है जी। वो जो थोड़ी सी चिपचिपी सी हाँ, अजीब वही सी है। वो वाली। वो भी 500 600 से कम नहीं है कोई भी खजूर। पिछले साल तो फिर ठीक था, पर लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ही रेट हाई है। यानी फुल फायदा उठाया जा रहा है, फुल फायदा, नाफाखोर फायदा उठा रहे हैं। जी जी। आप भी परेशान है, खरीदार भी परेशान, खरीदार भी परेशान, मिडल मैन फायदे में है। मिडल मैन फायदा। भाई ये नया जो आया ना, इनको चाहिए कि कोई सौदे कोई सस्ते करें। सस्ते करें। हाँ, वादे तो बहुत किए थे इन्होंने कि सस्ते करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, पर लेकिन मरीम नवाज ने अभी तक तो बिजली का कोई अभी भी जुमा 5 दिन तो 4 दिन तो होने दो। 4 दिन भी हुए हैं, अभी पेट्रोल बढ़ रहा है। जी थोड़ा तो टाइम किसी को भी दे देना चाहिए। सर किसी को ये देखें, ये अभी थोड़ी देर तक ठहरे, ईद के बाद देखें क्या तूफान आने वाला है। अच्छा जी। हाँ जी इंशाल्लाह देखे तो सही। चलो तो ना कहो मेरे बड़े भाई और सूफी साहब ऐसे ना करें, जो बड़े बड़े इन्होंने दावे किए हैं बस इंशाल्लाह ना कहें यार, जो मर्जी कहें ऐसे ना कहें। क्या करें सर जी, ये देखें पहले कहा है इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट, किसी का 300 है किसी का 200। ठीक है। अलीम खान ने कहा ये कहा है, ठीक है। अब जरा देखिए आते साथ ही 8 रुपये यूनिट बिजली, मजीद बिजली महंगी, गैस महंगा। अभी तो IMF प्रोग्राम नया होना है। ये काम का देना हमारे, फुल काम का देना है, ठीक है। ये फारग बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं, ठीक है। गिरी वगैरह क्या रेट है? ये ऊपर जा रही है नीचे आ रही है? सर ये तो खरीदारी कोई नहीं है इसका, क्या खरीदारी तो वही है, रेट अभी इसका वही है, अभी तो इंक्रीज नहीं हुआ रेट, ठीक है। खरीदार कोई नहीं है, किसी चीज़ का कोई गाहक नहीं है, गाहक ही नहीं है, उसको पैसे नहीं है तो किसी का पैसे ही नहीं है। अखराजात इतने हो गए हद से ज़्यादा, तनख्वाह 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, 25-25 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये गैस का बिल आया, वो क्या करे बंदा। ये बात सही की हर किसी को थोड़ा बहुत जमा किया था कि वो गैस के बिल। ये देखें ये ईद का दिन है, ठीक है। आगे ईद की खरीदारी कोई किसी को पता ही नहीं है, हकीकत बात है किसी ने कोई ईद की खरीदारी नहीं की कि घर का राशन नहीं पूरा हो रहा है, सर्कस नहीं चल रहा, तो ईद की क्या खरीदारी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू से। वालेकुम सलाम। Can you give me 1 minute? जी सर, I'm very thankful to. Sir. I'm very thankful to you because you gave me this occasion. सर गुजारिश ये है, IMF का कर्जा उतारने का नुस्खा मैं बताता हूँ, अमल दरामद हुक्मरान सियासतदान और भी करवा दे। ठीक है। ये जिन लोगों ने करप्ट सियासतदानों ने बैंकों से कर्ज लेकर माफ करवाए, वो उनसे वापसी रिकवरी की जाए, तो देखिए आपका मुल्क कितनी तरक्की करता है। हम कर्जा लिया बैंकों से जहाँ पाकिस्तानी जिसके हाँ मैं हूँ या माफ करवा दिया, जो माफ करवाया हुआ है। आप मुझे 50 रुपए देकर मुझे माफ़ करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी पेंशन और कुर्सी के जोर पर कर्जे माफ़ कराए हुए हैं, पीस ऑफ आम रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ PM CM चारों सूबों के CM से कि अपने अपने इलाके में देखें। महंगाई का तोड़ मैं बताता हूँ आपको, क्या है वो ये है कि जिन लोगों ने अल्लाह पाक ने अता किया, अल्लाह पाक उनको और दे, वो हम मुझे जैसे गरीबों का भी ख्याल रखें। सिर्फ ओनली 1 वीक, एक हफ्ते के लिए बर्गर बिस्कुट जाना छोड़ दें, तो देखिए ये अंडा अगर 50 रुपए का अंडा ना हो तो मुझे चौक में खड़े करके गोली मार देना। लेकिन फूड चेन्स में भी तो मजदूर काम कर रहा है, उसका भी पहिया चल रहा है, ठीक है चल रहा है, लेकिन आपका जो सिलसिला जो है सारा इसराइल पैसा लेके जा रहा है। इसराइल फलस्तीन में बात सुने, इसराइल पे इतना जुल्म हो रहा है। 57 इस्लामिक कंट्री हैं, 100 2 3 4, वो तो अफसोस की बात है, तो मुसलमान खामोश बैठे हैं। हाँ ये बात है। अच्छा अगली बात ये हुई कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, कल की बात है अभी चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की जब मैयत हुई थी तो उसकी शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया था। क्या आपको ये मंदिर याद नहीं है? अपना मरना याद नहीं है? आप रंग बिरंगी गाड़ियों में सफ़र करते हो, रंग बिरंगी दिन दिन कपड़े पहनते हो, और गरीब के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। खुदा के लिए कोई इस्लाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस्लाम अमन, कोई बंदा अमन में नहीं है यहाँ पे। हर इस्लामी तालीमात पे अमल ही कर, बात सुने अभी, बराबरी रखें। बिजली का बिल जरा सा IMF वाले आपको जोर देते हैं, बिजली का बिल बढ़ा दो, गैस का बिल बढ़ा दो, पानी का बिल बढ़ा दो, और गरीब आदमी अपनी रोटी पूरी करे, ये आपको बिलों के कैसे दे? सही कह रहे हैं। टेल मी एंड आंसर माय क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर CM सब साहबा, चाहे आप मुझे पकड़ के अंदर कर दें, गोली मार दें, मैं सच बोल रहा हूँ, ये हकीकत है, इससे आपको मुनहरिफ नहीं होना चाहिए। किस तरह अल्लाह पाक का आप सामना करोगे? किस तरह कब्र में मुनकर नकीर के सवालों को जवाब दोगे? या अल्लाह हमने 150 रुपये किलो आटा करवा दिया था, ए अल्लाह हम ये रिश्वत का राशन बांट रहे हैं, इसकी बजाय अगर आप
दुकानदारों को सस्ता मुहैया करें, वो सस्ता मिले तो ज़्यादा मेरी नज़र में वो बेहतर है। हाँ वो तो अच्छा है, हर जगह सस्ता, हर जगह सस्ता हो, ओवरऑल प्राइस कंट्रोल करें। चीज़ें अच्छा एक बात और, सस्ती हो, हालात बेहतर हो। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये अकबरी मंडी में आप खड़े हो, एक दुकानदार के साथ दूसरे दुकानदार का रेट नहीं मिलेगा। आप चेक कर लें, सही कह रहे हैं आप चेक करें, अगर मैं गलत हूँ सही कह रहे हैं आप, सही क्यों कह है, रहे हैं। हर क्यों एक ऐसे? अपना रेट है, हर एक का अपना अपना रेट है। जिसको पूछो वो कहेगा जी मेरे पास पहला पड़ा हो, तो वो कहेगा जी मैं अभी लेके आया हूँ। हाँ, कोई कह रहा है मेरा अमेरिका से आ रहा है, तो कोई कह रहा है मेरा बांग्लादेश से आ रहा है। खुदा के लिए ऐसे ही चल रहा है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक हुआ एक दो, फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बुज़ुर्ग शहरी की बड़ी जज्बाती गुफ्तगू सुनी, और वो दुख के साथ, परेशानी के साथ, तकलीफ़ के साथ बोलता है, और यही मसला है हमारे हुक्मरानों का कि उनको जो हकीकत बताई जाती है वो इस हकीकत से बड़ी मुख्तलिफ होती है। इस वक्त जान रहे हैं लोगों से भी कि हालात व वाक़यात क्या चल रहे हैं। कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं कारोबार? बस कोई हालात नहीं है, कोई हालात ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया काम। क्यों? बिल्कुल वेले बैठे हैं, काम ही नहीं है हमारा। बिक्री नहीं खजूर नहीं, खजूर रमज़ान में नहीं बिक्री? नहीं, खजूर बिक्री नहीं। तो महंगी क्यों की आपने? महंगी पीछे से महंगी हो गई है। कहाँ से? सब्जी मंडी से पीछे, ईरान से महंगी आ रही है? हाँ जी महंगी आ रही है। हम क्या करें, हम महंगी। तो लोग तो आते हैं भाई अकबरी मंडी में सस्ती लेने के लिए। अब पहले सस्ती मिलती थी ना, अब उन्होंने महंगी कर दिया। पहले टैक्स कम थे ना, अब टैक्स बहुत ज़्यादा है जी। पेट्रोल महंगा है तो मजीद और महंगा होना खाना सानू जो नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी महंगी होती है। हाँ जी महंगी होती जाएगी। कॉस्ट काउंट होगी ना, ट्रांसपोर्टेशन को। हाँ जी सब कुछ महंगी हो जाएगी फिर, महंगा होता है। हाँ जी इस तरह ही। बिजली महंगी, गैस महंगी, गरीब शोधा पिस गया है, गरीब के पास कुछ नहीं रह गया। कारोबार बंद। इसने वादे किए थे ना, मैं गरीब को सब कुछ साथ दूंगा, राशन दूंगी, कुछ भी नहीं मिला। राशन नहीं मिला आपको? उसको मिल रहा है जिसकी पहुंच है, राशन उसको मिल रहा है। और भाई जो अहल है उसको मिल रहा है? नहीं, हर एक को थोड़ी मिल रहा है। नहीं, जिसकी पहुंच है उसको मिल रहा है, अहल की कोई बात नहीं है, ताल्लुक नहीं। पहुंच होनी चाहिए। हाँ जी सिफारिश हो रही है, सब सिफारिश। हाँ जी सब सिफारिश हो रही है यार, सिफारिश है, उसको सब कुछ मिल रहा है। जो जिसका हकदार है, जो हकदार है उसको नहीं मिल रहा है। मुल्क बना ही सिफारिशों की। हाँ जी सिफारिशों के लिए बना हुआ है, सिफारिश जहाँ पे चले जाओ सिफारिश चलती है। राशन भी सिफारिश, उधर भी सिफारिश ही है जी भाई। कह रहे हैं जो राशन मिल रहा है ना, जो निगहबान पैकेज है मरियम नवाज का, वो जिसके कार्ड एक्टिव हो जाते हैं उनको तो मिल रहा है, इसमें सिफारिश कोई नहीं चाह रही। ये झूठ है बात बिल्कुल। जिनके एक्टिव होते हैं ना, चाहे उनका मकान अपना है, चाहे जिनकी दुकान अपनी है, चाहे जो गरीब है, वो सब उनको दे रहे हैं। और जो यंगस्टर है ना, उनको भी पता है कि ये अगर हमारे कार्ड एक्टिव हो गए तो हमने आगे ट्रांसफ़र करना है। ये जो एक सिस्टम है मरियम नवाज ने पंजाब को निकाला, ये बहुत अच्छा निकाला। ये गरीबों तक गया है। आपके पास आया है भाईजान? मेरे मुँह तो साहब से आती हूँ, मेरा मसला नहीं है, मेरे गरीबों का मसला है। देखा है आपने लोगों? हाँ जी लोगों को देख, हाँ आया, बिल्कुल आया। क्यों नहीं, गाड़ी रोज ही गाड़ियाँ आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो बात ये कह रहे थे ना महंगाई की, ये जो कंटेनर आते हैं जहाँ पे स्टॉक करते हैं बैक साइड पे, वहाँ पे ये ब्लॉक कर लेते हैं जब रमज़ान आने वाला होता है। तो जब रमज़ान आता है ना, तो साथ में ये अपनी आइटम प्रोडक्ट उठा के ले आते हैं, जो भी अपनी होती है, वो मार्केट में जो है ना वो आगे सेल कर देते हैं। फिर ये यहाँ से महंगा होता है, फिर आगे गरीब तक जाता है। मेरी ये गवर्नमेंट पंजाब से और पाकिस्तान से स्टॉक ये खुद ही करते हैं। ये नहीं, ये स्टॉकर नहीं है, ये स्टॉक जो कंटेनर वाले आते हैं बैक साइड से, वो आगे इनको रेट देते हैं। है ना यार मेरी बात सुनो, इनके पीछे भी कोई स्टॉक है ना। वो जो महकमे फूड वाले होते हैं ना, वो उनको नहीं देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, वो आगे देख रहे हैं ना। जो पीछे स्टॉक है उनको पकड़ना चाहिए इन दिनों में और कंट्रोल करना चाहिए, ये मैं कहूँगा। ये खजूर का क्या रेट है जी? ये 700 रुपये किलो है। ये कहाँ की खजूर है? ईरान की है। ये पाकिस्तान की खजूर है। कहाँ की है पाकिस्तान? ये सखर की। अच्छा जी, वो भी ईरान की है। क्या कीमत है उसके? 400 रुपये कीमत है। ये इसकी 650 कीमत है। ये कहाँ की है? ये भी ईरान की है। पाकिस्तान की कहाँ है? पाकिस्तान की है, सखर वाली है। बलोचिस्तान की कहाँ है? बलोचिस्तान की नहीं है आपके पास नहीं? यहाँ पर पंजगूर की बलोचिस्तान की बड़ी मुश्किल नहीं, वो हमारे पास नहीं होती। वो महंगी बहुत है। वो महंगी है। वो इससे भी महंगी? इससे महंगी है। वो तकरीबन 800 रुपये किलो पड़ती है। वो 800 पड़ती है? हाँ जी। हमारी अपनी चीज़ें में महंगी? हाँ जी महंगी पड़ती है। जो आप बाहर से मंगा रहे हैं ईरान से? हाँ जी वो सस्ती पड़ी, वो 700। हाँ जी वो महंगी है। तो ये फिर खरीदार तो वाकई परेशान। हाँ जी खरीदार तो बिल्कुल परेशान होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोग। कैसे हैं भाई? ठीक है। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी रिक्शा चलाते हैं। क्या हालात है? बहुत बुरे हालात है। पहले रमज़ान से बहुत बुरे हालात होते हैं।
पहले रमज़ान से ही बहुत बुरे हालात है। क्यों लोग बाहर नहीं निकल रहे क्या? यार रश तो बड़ा होता है बाहर सड़कों पे। कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है। जो दुकानदार, हमने तो दुकानदार ने सौदा लेने आना तो हमारा फ़ायदा होना। दुकानदार के पास सेल ही नहीं होगी तो वो कैसे मंडी आएगा? हर बंदा तो परेशान हुआ पड़ा है। अब गैस का बिल 36,000 रुपये बिल आया है। रमज़ान चलना था, राशन। हाँ जी, आपको बिल हाँ आया जी, है? घर का बिल है। गैस आ नहीं रही। 2 घंटे सुबह टाइम आती है, 2 घंटे शाम को आती है। 36,000 कैसे आ गया? पता नहीं, वो 36,000 बिल आया, राशन डालना था, वो बिल जमा कराया, वो परेशानी। ये हालात है मुल्क के। राशन लेना था वो तो सारी बात है। अब बिल चला गया। बिल चला गया, वो तो पहले रोजे कितने में चला बच्चे गया। हैं मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह 5 बच्चे। तो कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया सर, बहुत मुश्किल हो गया है। आगे हम 2-3 हज़ार रुपया कमा के ले जाते थे, अब तो वो भी आज रमज़ान से लेके आज तक समझ ले के खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। घर से आ रहे हैं, कोट मालिक से पेट्रोल अपनी जेब से लगा के जा रहे हैं। रमज़ान में ये मार्केट भी तो सस्ती नहीं होती। हो ही नहीं, सस्ती नहीं हुई इस दफ़ा मार्केट ना। हर आदमी बढ़ा देता रेट। कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हो? मुझे तकरीबन में 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से अकबरी मंडी आते हो? अकबरी मंडी यहाँ से सामान लेके जाते हो? हाँ जी, सवारी सामान- लेके जाते हाँ हो? जी, सामान लेके हाँ जाते जी, हो? कोई डिलीवरी हो वो करते हो? हाँ ऐसे जी, ही है ना? ऐसे ही ऐसे ही। ये कौन है जो हमारे रमज़ान के महीने में भी कीमतें बढ़ा देता है? क्या लगता है आपको? तो सर आपने देखा ਅਸੀਂ होगा ना मुसलमान और ना मैं राती टिकटॉक ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰਾ ਸੌਦਾ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ। ये होता है यहाँ पर? ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਖਜੂਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। बहुत महंगी होगी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਜੂਰ ਹੁਣ ਆਣੀ ਹਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ, ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। सीजन लग गया। सीजन लगाओ, आगे जिंदगी सुकून करो। ये मत सोचो कि मुसलमान है, रमजान है, किसी को ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ नहीं है। ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੌੜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप रिक्शे वाले भाई की, और वो पिछले 13 साल से इस अकबरी मंडी के साथ मुंसलिक है, और उसकी गुफ्तगू आपने सुनी है। वो बताता है आपको कि हालात व वाक़यात क्या हैं, कैसे कीमतें बढ़ती हैं, कैसे स्टॉक आता है, कैसे चीज़ें बाहर आती हैं। हाँ जी, कुछ और लोगों से जानते हैं, थोड़ा रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र। क्या हालात हैं कारोबार? है ही नहीं। फुल कम है ही नहीं। है ही नहीं। है कीमतें क्यों नहीं सस्ती करते हैं? कीमतें क्यों नहीं कम करते? कौन? कौन करता तो हुक्मरानों ने करनी है ना। हुक्मरानों ने? हाँ, ताजरों ने क्या करना है? ताजरों ने कुछ नहीं करना। कुछ भी नहीं। ताजरों को सस्ती चीज़ मिलेगी तो वो सस्ती बेचेंगे ना भाई। हुक्मरानों की है जो इतनी अखराजात, खर्च अखराजात, उनको कम करें ना। वो कम करें, वो कम करें तो हालात ठीक हो जाएंगे। ताजर कुछ कम ना करे, कोई प्रॉफिट कम ना करें, कोई स्टॉक करना बंद ना करें। ये क्यों लोग कहते हैं? 10 रुपए की मिलेगी तो मैं 11 की बेचूंगा। अगर ये मुझे मिलेगी 100 की तो मैं 110 की। आपके पीछे भी तो कोई ताजर बैठा है ना, जो आपको सामान बेच रहा है। उसके पीछे भी कोई है जो भिजवा रहा है। चेन तो चल रही है ना। मेरी बात सुने बेटे, ठीक है। आप देखें ना, एक गोश्त बेच रहा है 2200 रुपये किलो बकरे का। इसको पकड़ लेते हैं जो एक बकरा बेचता है। यस, ये आप सही जो हेड है उसको क्यों नहीं पकड़ते? नहीं पकड़ते। चोरा दी मान ये आपने किया सही बात। अब ये बात ही यही है, असल बात ही है कि यहाँ आ जाएंगे छापा मारने। हाँ, इधर आ जाए। छोटे चोर को पकड़ते हैं, बड़े को नहीं पकड़ते। छोटा चोर नहीं होता, वो मजबूर होता है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे मेरी उम्र ही गुजर गई है, इसी काम हो में। गया मुझे एक बात बताएं कि ऐसा क्यों लोग, देखें आप बुजुर्ग हैं लेकिन लोग ये बात करते मैं हैं। अपने आप का बुजुर्ग नहीं समझता। चले आप मेरी हम उम्र है, अब ठीक है। लोग ये कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीना, रहमतों का महीना, इसमें गुनाहों की माफ़ी मांगे, तौबा करें, अल्लाह रहमतें बरसाता है। हमारे मुल्क में महंगाई हो जाती है, फ़ायदा उठाया जाता है डिमांड का। नहीं, फ़ायदा मजबूरी है। कारोबारी लोग जो हैं, उनकी मजबूरी है। गवर्नमेंट ने बिजली के बिल देखें क्या है, गैस का बिल जो सारी उम्र हमारे घर में 500-600 का बिल आता रहा, आज उस घर में मेरा 20-20 हज़ार का बिल आ रहा है। हम वो बिल देंगे, खाना खाएं, फिर इस वजह से हमारा प्रॉफिट हम बढ़ाएंगे अपना खर्च पूरे करने के लिए। ये वजह, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सेल ज़्यादा होनी है, प्रॉफिट निकल आएगा ताकि अगले हम अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो हमारा सिलसिला चलेगा ना। नहीं तो हम तो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया।
ये हुक्मरानों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया पाकिस्तान को। ये मरियम देख लें, अब अपने आप को डिफ़ॉल्ट होने से बचा रहे हैं बेसिकली। ये हुक्मरानों को मैंने कहा है ये जो अपने इनकी शाह हटी हैं इनको ख़त्म करें, कम कर। कहते हैं जी हम तनख्वाही नहीं देते, लेकिन ये 8-10 लाख रुपए इनकी तनख्वाह है तो करोड़ों रुपए की इमारत ले लेते हैं। तो इतना प्रोटोकॉल, इतना पेट्रोल तो उसमें जा। मरियम क्यों नहीं स्कूटी पे बिके बेटी? ये 50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ निकलती है, स्कूटियों पे आ जाए, तो स्कूटी पे आए, पेट्रोल का भी कम खर्च हो, हेलमेट सबको ही आना चाहिए, सबको आना उधर से साइकिलों पे, CM KP के इतने वफादार साइकिल पे, वो तो बिल्डर मुल्क के इतने वफादार हैं। खान साहब को तो पैदल चलना चाहिए था, उनको तो जॉगिंग का भी शौक था। चलते रहे, सबको यही करना चाहिए। वो जो मर्जी क्या लें, वो करप्ट आदमी नहीं है, ये हम कहते हैं। तो वो गाड़ी पे फिरे उसने वो फिरे। मेरी बात सुने ना, उसने करप्शन तो नहीं की, उसका अपना पैसा जो मर्जी करे वो जो मर्जी करे। सरकारी वजीर आजम हाउस की गाड़ी पे नहीं फिर। मेरी बात सुने, एक गाड़ी पे फिरे ना, 50 गाड़ियों पे तो नहीं ना। उनके साथ गाड़ियाँ नहीं फिरती थी जब वो वजीर आजम थे। तो कितनी गाड़ियाँ होती थी? 1-2 गाड़ियाँ होती थी, 1-2 और ही क्या। अच्छा, इनको शायद 1-2 नज़र आती हो, लेकिन खैर ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप गुफ्तगू सुने। हमारा आज का मुद्दा ये है कि हम लोगों से सवाल कर रहे हैं कि महंगाई की सूरत हाल क्या है, कारोबार की सूरत हाल क्या है, कारोबार कैसे चल रहे हैं, हालात के कैसे हैं भाई? आप खैरियत से क्या करते हैं? ये सामान ले गए थे। कहाँ से लेकर आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं? ये अकबरी मंडी से लेके जा रहे हैं, शाहपुर जाना है। शाहपुर जाना है। आपका काम कारोबार क्या है? ये दुकान का। क्या हालात हैं वहाँ पे? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह। ग्राहक आ रहा है? जो आपने सामान खरीदा यहाँ पे, पिछली दफ़ा जो आए थे उससे सस्ता मिला या सेम प्राइस है? वही रेट है। वही रेट, कोई फ़र्क नहीं? बस 1-2 चीज़ें महंगी हैं, थोड़ी सी महंगी हुई हैं। तो मार्केट तो सुनसान है, इतना गाहक है नहीं, तो फिर भी वही रेट? बस ऐसे ही है। कुछ चीज़ें ठीक है, वो आगे से कम है पहले से, कुछ ज़्यादा तेज़ महंगी हो गई। कितने सालों से आप ये दुकान के कारोबार से? 23-24 साल से। 23-24 साल हो गए। एक बात बताएं, दिल से सच्ची बात बता दें आप, ये रमज़ान में चीज़ें महंगी क्यों होती हैं? आप क्योंकि आप अकबरी मंडी भी आते हैं भाई, यहाँ से भी सामान लेके जाते हैं, क्यों महंगी होती है? ये पता नहीं, ये तलब और रसद में फ़र्क आता है, इस वजह से होता है। तो कोई तो है जो फ़ायदा उठाता है। हाँ, आप उठाते हैं? हम क्या उठाएंगे, एक चीज़ लेके जा रहे हैं, बेच ली, फिर ले गए, कल फिर आ गए। हमने तो रेटों पे बेचना है। ये अकबरी मंडी वाले फ़ायदा उठाते हैं? ये तो यही जानते हैं, ये उठाते हैं कि हम, इनके पीछे वाला कोई उठाता है? कोई तो है। हाँ, कोई तो है ना, कोई तो है जो आवाम से फ़ायदा जो रोक रहा है, चीज़ें रोक के महंगी करता है। मिर्चें रमज़ान से पहले ये मिर्चों का तोड़ा लेके आया हूँ, ये 16,000 का था, आज 20,000 का लेके। आज 20,000 का? जी बिल है मेरे पास। नहीं, आप ठीक कह रहे होंगे कि 16,000 का रमज़ान से पहले, रमज़ान में 20,000। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं। इधर नहीं पूछते, उधर जाके हमारे गले पकड़ पड़ते हैं। हाँ कि भाई तुम महंगी किस तरह? हाँ, तुम कैसे महंगी? ये बिल तो दिखाते नहीं आप उनको? वो नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा उनके तो कोई तलक वास्ता नहीं, आप ना लेके आओ। सरकारी रेट पे बेच, आपने सरकारी रेट पे बेचा। आप कौन से खुद निकाल रहे हैं भाई मिर्चें? यही तो तकलीफ है। ठीक है, अथॉरिटी वाले भी आएंगे, वो भी हमारे भी एक्शन लेंगे। रेड लिस्ट वाले आएंगे, वो भी हमारे जुर्माना करके या पर्चा काट के चले जाएंगे। ये आपने रेट ज़्यादा पड़ा? आपने रेट ज़्यादा पढ़ाया। ये 20,000 का तोड़ा नजर नहीं आ रहा? ये नहीं आता उनको। फिर पेट्रोल भी लगा आने जाने का? ये कोई चीज़ नहीं, वो कहते हैं ना लेके आओ, ना बेचो, बस। अच्छा, लेकर ही ना हो, ना ले, बेचो ही ना, बेचो ही ना। इससे बहुत शुक्रिया आपका। इसी बात पे मेरा ख्याल आप प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ चेक करने वाले वो ये कहते हैं कि अगर आप महंगी चीज़ लेकर आ रहे हो तो ना लेकर आओ, ना बेचो, ताकि जो लोगों को महंगी सही मिल तो रही है वो भी ना मिले और लोग मज़ीद परेशान हो और फिर लोग स्टॉक करना शुरू हों और अपने अपने मनपसंद रेट के हिसाब से बेचना शुरू हो। ये सिचुएशन आपने बहुत से ताजरों से भी गुफ्तगू सुनी, ख़रीदारों से भी गुफ्तगू सुनी। मसाइल ये हैं कि अफसोस के साथ करना पड़ता है कि माह रमज़ान का बाबरकत महीना जिसमें खुदा हमें मौका देता है कि इसमें रहमतें ज़्यादा बरसती हैं, इसमें मग़फ़िरत ज़्यादा होती है, इसमें खुदा मौका देता है कि लोग रुजू करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और रहमतें समेटने की कोशिश करें। वहाँ पे भी ये महंगाई का सिलसिला मुसलसल जारी है। एक ताजिर ने कहा कि हमारा सीज़न होता है, हम अपना रेट, हम अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं ताकि आइंदा हमारा जो साल है वो ठीक रहे, हम डिफ़ॉल्ट ना कर सकें। इसी पे आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौकी दे दीजिएगा अल्लाह ने के बाद।